मैं डॉक्टर आर.एस. लूका, सहायक प्राध्यापक वनस्पति शास्त्र, शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर से बोल रही हूँ। मैं आज एमएससी फोर्थ सेम के फोर्थ पेपर प्लांट पैथोलॉजी का एक टॉपिक आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी व्याख्यान के लिए। कल हमने देखा था कि ग्राउंड नट में किस तरीके से सर्कोस्पोरा का इन्फेक्शन होता है और किस तरह से हम उस डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं, उसका लाइफ साइकिल किस तरह से होस्ट पे कंप्लीट होता है। आज मैं गन्ने पर होने वाले लाल सड़न रोग के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। तो आइए हम देखते हैं कि गन्ने में रेड रॉट कैसे होता है। ये जो डिजीज है वो गन्ने में कोलेटोट्राइकम के द्वारा होता है और ये जो कोलेटोट्राइकम है वो फैकल्टेटिव पैरासाइट होता है जो कि बहुत सारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में रोग को उत्पन्न करने का काम करते हैं। लेकिन जो कोलेटोट्राइकम है वो गन्ने में मुख्य रूप से लाल सड़न रोग उत्पन्न करता है, इसलिए इसको हम रेड रॉट ऑफ शुगर केन भी कहते हैं। ये बहुत एक मेजर डिजीज है जो कि पूरे वर्ल्ड में गन्ने को संक्रमित करने का काम कोलेटोट्राइकम के द्वारा होता है। और भी बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिसमें कोलेटोट्राइकम से इन्फेक्शन जो है वो हमको दिखाई देता है, जैसे कि कोलेटोट्राइकम फैल्केटम। अभी मैंने बताया कि रेड रॉट डिजीज जो है वो गन्ने पर होता है। उसी तरह से कोलेटोट्राइकम कैप्सिसी के द्वारा चिली में डाईबैक डिजीज होता है। कोलेटोट्राइकम गोसिपी के द्वारा गॉसिपियम में इन्फेक्शन जो है वो देखा गया है। इसी तरह से हम देखेंगे कि कोलेटोट्राइकम की और भी बहुत सारी स्पीशीज हैं जो कि बहुत सारे पौधों में इन्फेक्शन फैलाने का काम करते हैं। इंडिया में इसकी लगभग 35 स्पीशीज जो है वो नोन है और इसको हम पढ़ने के पहले इसका हम जानेंगे कि इसका सिस्टमेटिक पोजीशन जो है वो क्या है। जो कोलेटोट्राइकम है वो डिवीजन यूमाइसिटीज है, सब डिवीजन ड्यूटेरोमाइकोटिना के अंतर्गत आता है, क्लास सिलोमाइसिटीज है, ऑर्डर मेलेनकोनियलिस, फैमिली मेलेनकोनिएसी और जीनस है कोलेटोट्राइकम। इसके डिजीज के सिम्टम्स हम देखेंगे कि कैसे ये डिजीज के सिम्टम हमको गन्ने के ऊपर में दिखाई देता है। हम सब ने गन्ने जो है वो खाया है, गन्ना खाया है हम लोगों ने, और उसमें कई बार हम देखते हैं कि लाल कलर का स्पॉट जो है उसके सेट्स में हमको दिखाई देता है। यदि गलती से हम ऐसे पोर्शन को यदि हम चूस लेते हैं तो हमको अजीब सा नमकीन टेस्ट और कुछ अजीब सा स्वाद जो है वो उसका आता है, जो कि इसी पैथोजन के संक्रमण के कारण जो है वो होता है। और ये जो लाल कलर का हमको रोग जो है रॉट मतलब गलना जो है वो होता है, ये हमको दिखाई देता है जो कि कोलेटोट्राइकम फैल्केटम के द्वारा होता है। और ये डिजीज जो है वो गन्ने के एरियल पार्ट्स में हमको दिखाई देता है। मुख्य रूप से जो उसका जो गन्ने का जो स्टेम होता है और लीव्स होती हैं उसमें हमको लाल कलर के स्पॉट्स जो है वो जगह जगह पर हमको दिखाई देते हैं। और जो भी संक्रमित भाग होता है वो सुरमई लाल कलर का भी दिखाई देता है। और जब हम उसका सेक्शन काटते हैं या उस गन्ने को यदि हम ऐसे काट करके हम देखते हैं तो तने के आंतरिक संरचना में, आंतरिक भाग में हमको जो है वो पूरा जो भाग है लाल कलर का जो है वो दिखाई देता है और वो रॉटन हो जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है वो। और उसके साथ साथ में कभी कभी हमको क्या होता है, गन्ने के ऊपर यदि हम देखते हैं तो ब्लैक कलर के लीनियर लाइंस जो है लॉन्गिट्यूडनल इस तरह के स्ट्रिप्स जो है वो दिखाई देते हैं। और बीच बीच में कई बार इस तरह के व्हाइट ट्रांसवर्स पैचेस भी जो है वो दिखाई देते हैं। और ज्यादा यदि हम उसको सेक्शन काट करके यदि हम देखते हैं तो गहरे रंग के एसरवुलाई जो है संक्रमित भाग पर हमको दिखाई देते हैं। और यदि लीफ में हम उसका इन्फेक्शन देखेंगे तो लीफ में जो अफेक्टेड एरिया होता है मिड रिब का वो भी हमको लाल कलर का दिखाई देता है। तो इस तरह से डिजीज के सिम्टम्स हमको स्टेम के ऊपर में और लीव्स पे हमको दिखाई देते हैं। ये जो कई बार हम देखे हैं कि ब्लैक कलर के बहुत सारे पाउडर जैसा अपीयरेंस भी जो है यहाँ पर दिखाई देता है, या व्हाइट पैचेस भी जो है वो दिखाई देते हैं, जो कि कोलेटोट्राइकम फैल्केटम
मर्कैटम के संक्रमण के कारण स्टेम में और लीव्स में हमको ये सिम्टम्स जो है वो दिखाई देते हैं। इस कोलेटोट्राइकम का वेजिटेटिव स्ट्रक्चर यदि हम देखते हैं तो कल भी मैंने बताया था कि जो ड्यूटेरोमाइसीट्स मेंबर के मेंबर्स हैं उनमें जो फंगल माइसीलियम होता है वो हाईलाइन होता है और ब्रांच है, ब्रांच यहाँ पर हम देख रहे हैं ब्रांच है, सेप्टेट होता है, ये बहुत सारे सेप्टा जो है वो हमको दिखाई दे रहे हैं और इंटरसेलुलर होते हैं। इंटरसेलुलर का मतलब होता है कि जो भी इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं उनके बीच बीच में यदि माइसीलियम जब है वो प्रवेश कर जाता है और वहां पर संक्रमण फैलाता है तो इस प्रकार का जो माइसीलियम होता है वो इंटरसेलुलर माइसीलियम कहलाता है। और माइसीलियम को यदि हम देखेंगे तो वो सिलिंड्रिकल हमको दिखाई देता है, डेंसली ये ब्रांच होते हैं, कलरलेस होते हैं और मेन जो है वो मल्टी न्यूक्लिएट यहाँ पर हमको ये माइसीलियम जो है वो दिखाई दे रहा है। माइसीलियम मेनली फाउंड इन ग्राउंड टिश्यू और पिथ, मतलब ग्राउंड टिश्यू में और जो स्टेम का जो पिथ है वहां पर हमको मुख्य रूप से ये माइसीलियम जो है वो दिखाई देते हैं। और यहाँ पर मैं बता दूं कि ये जो फंगल माइसीलियम होता है इसका सेल वॉल जो है वो मेड अप ऑफ फंगल सेलुलोज, मतलब फंगल सेलुलोज से माइसीलियम की सेल वॉल जो है वो बनी हुई होती है और इसमें जो स्टोरेज फूड मटेरियल होता है वो ग्लाइकोजन के और ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में यहाँ पर फूड स्टोरेज फूड मटेरियल होता है। फिर इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यदि हम देखेंगे तो कल भी मैंने बताया था कि ड्यूटेरोमाइकोटिना जो सब डिवीजन होता है वो इम्परफेक्ट फंजाई उसको हम बोलते हैं ड्यूटेरोमाइसीट्स को, इसलिए क्योंकि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नहीं पाया जाता है, केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें पाया जाता है। तो कोलेटोट्राइकम में भी हम देखेंगे कि ये जो इसमें कोनिडिया इसमें जो बनते हैं ये कोनिडिया ये एसरउलस जो है ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो एसरउलस जो है कहलाता है और एसरउलस के ऊपर जो है ये विकसित होते हैं और एसरउलस में हम देखेंगे कि इस तरह से ये कोनिडियोफोर जो है वो लगे हुए होते हैं और इसी कोनिडियोफोर के ऊपर में ये कोनिडिया जो है वो लगा हुआ होता है। एक्चुअल में मैं यहाँ पर बता दूं कि जैसे एस्कोमाइसीट्स है और बेसिडियोमाइसीट्स है तो उसमें फ्रूटिंग बॉडीज जो है वो बनते हैं, बहुत ज्यादा फ्रूटिंग बॉडी एस्कोमाइसीट्स में जो है वो पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर एसरउलस ये भी एक फ्रूटिंग बॉडी जो है यहाँ पर बन रहा है, लेकिन ये फ्रूटिंग बॉडी जो है वो कोनिडिया और कोनिडियोफोर और जो सीटीज होते हैं ये सारे जब एकत्रित होकर के होस्ट के एपिडर्मिस के नीचे में फ्रूटिंग बॉडीज लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं, तब इसको हम एसरउलस कहते हैं, जो कि एपिडर्मिस पर ब्लैक या रेड धब्बों के रूप में हमको दिखाई देते हैं। और ये जो प्रत्येक ये जो पूरा एसरउलस है इसमें जो है ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एसेप्टेट और यूनिसेलुलर है ना, मतलब कल हमने देखा था कि जो सर्कोस्पोरा है उसमें कोनिडियोफोर जो है वो मल्टी सेलुलर होता है, लेकिन कोलेटोट्राइकम का जो कोनिडियोफोर होता है वो यूनिसेलुलर होता है और इसमें ये बहुत अधिक संख्या में यहाँ पर ये बनते हैं और बहुत कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर इसका होता है। यहाँ पर मैंने केवल दो ही समझाने के लिए बताया है आपको, लेकिन एक बहुत ज्यादा पास ये कोनिडियोफोर जो है वो लगे हुए होते हैं। और इसके अलावा इस एसरउलस में लंबे और मल्टी सेलुलर सेप्टेट ये है इरेक्ट स्टेराइल कड़े बाल की तरह एक स्ट्रक्चर भी जो है वो पाया जाता है जो कि सीटी कहलाता है। ये जो है ये सीटी है जो कि बहुत अधिक लंबा है, मल्टी सेलुलर है, सेप्टेट भी है, ये सेप्टा हमको इसमें दिखाई दे रहा है, इरेक्ट है और ये स्टेराइल होता है। अब ये जो कोनिडियोफोर है उसमें कोनिडिया जो है वो एकल रूप से उत्पन्न होते हैं, मतलब प्रत्येक कोनिडियोफोर पर सिंगली उसके टिप पर कोनिडिया जो है वो लगे हुए होते हैं और प्रत्येक कोनिडियम जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर भी हम देखेंगे कि जो प्रत्येक कोनिडियम होता है वो यूनिसेलुलर स्मॉल स्लाइटली कर्व्ड होता है, स्लाइटली कर्व्ड होता है या सिकल शेप्ड जिसको हम बोल सकते हैं, इस तरह का दिखाई देता है, हाईलाइन होता है और इसके बीच में यहाँ पर हम देख रहे हैं इसके बीच में तेल की एक बूंद भी जो है वो पाई जाती है। तो इस तरह से कोनिडिया का स्ट्रक्चर जो है वो होता है और जब ये कोनिडिया जो है वो अलग
इसको निडियोफोर से अलग हो जाता है, तब सुटेबल कंडीशन जब भी उसको मिलता है, ये जर्मिनेट करके फिर से नए फंगल माइसीलियम को बनाते हैं और ये फिर से नए होस्ट को जो है वो संक्रमित करने की क्षमता इस माइसीलियम में जो है वो पाई जाती है। फिर इसका डिजीज साइकिल, इसका प्राइमरी इन्फेक्शन जो है वो गन्ने के सेट्स से होता है। गन्ने का जो पोर होता है, मैंने अभी ये बताया और आपने भी उसको ऑब्जर्व किया होगा कि गन्ने में लाल लाल कलर का हमको स्पेस जो है या स्पॉट्स जो है वो दिखाई देते हैं। तो मेन इसका जो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है गन्ने के सेट से होता है, और जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है या सेकेंडरी जो उसका स्प्रेड होता है वो थ्रू इरिगेशन वाटर से होता है, या जो हम कल्टीवेटेड जो टूल्स का इस्तेमाल करते हैं उसके थ्रू भी इसका सेकेंडरी स्प्रेड जो है वो होता है। और ये जो कोलेटोट्राइकम है ये एयर बॉन्ड है, साथ साथ में ये सॉइल बॉन्ड पैथोजन भी है। फिर चूंकि गन्ना जो है वो कैश क्रॉप में आता है और हमारे लिए इसका काफ़ी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है, क्योंकि गुड़ और शक्कर वगैरह जो है वो हम इसी से ही बनाते हैं, जिसका हम कमर्शियली बहुत उपयोग जो है वो करते हैं। इसलिए गन्ने को रेड रॉट से बचाने के लिए कंट्रोल मेजर्स जो हैं वो बताए गए हैं, जिसके लिए हमको जो उसके सेट्स होते हैं उसको फंगी टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, जैसे कि बेविस्टन है, बेनोमाइल है, टॉप्सिन है, इरेटैन है, ये केमिकल्स होते हैं जिसमें सेट्स को जो है वो 0.1% इसका सोल्यूशन बना करके 18 मिनट्स के लिए 52 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर इसको सेट्स को जो है वो उपचारित करते हैं, और उसके बाद फिर उस सेट्स को जो है वो कल्टीवेशन के लिए हम उपयोग में लाते हैं। नेक्स्ट है सैनिटरी प्रिकॉशंस रखना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक हम अपने खेतों की साफ सफाई नहीं रखेंगे संक्रमण होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। जिस तरह से हम घर में पौधे लगाते हैं तो गमलों की साफ सफाई हम करते हैं, प्लांट्स को हम बार बार चेक करते हैं, और कोई भी सूखी पत्ती है या इन्फेक्टेड पोर्शन हमको दिखता है उसको हम तोड़ करके अलग कर देते हैं। तो उसी तरह से हमको फील्ड का सैनिटेशन जो है वो करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि गमले को तो हम कंट्रोल उसमें हम उगाते हैं अपने घर में, गमले में हम कंट्रोल कंडीशन में पौधों को जो है वो लगाते हैं, हम डेली उसकी देखभाल जो है करते हैं। लेकिन फील्ड में भी हमको ऑब्जर्व जो है वो करना चाहिए कि कोई इन्फेक्टेड प्लांट तो नहीं है या कोई उसका प्लांट का पार्ट तो नहीं है। यदि ऐसा हमको इन्फेक्शन दिखाई देता है तो वैसे भाग को हमको निकाल करके जला देना चाहिए। और सबसे बेस्ट जो है वो रेजिस्टेंस वैरायटी जो है वो ग्रो करना चाहिए। तो इस तरह से कुछ प्रिकॉशन रख करके हम गन्ने को रेड रॉट डिजीज से हम बचा सकते हैं। यहाँ पर मेरा व्याख्यान समाप्त होता है। धन्यवाद।